परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करके मैं आरती अक्षरा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आत्म पूजा उपनिषद के 15वें सूत्र की व्याख्या के साथ। साथियों, अभी तक हमने पूजन में जिस स्तुति को जाना है वह शब्दों के माध्यम से बोलकर की जाने वाली स्तुति ही जानी है। आत्म पूजा उपनिषद के अगले सूत्र में ऋषि ने स्तुति के अत्यंत दिव्य भाव को उजागर किया है। मित्रों, अभी तक हमने जिन सूत्रों में गोते लगाए वे इस प्रकार थे। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है, कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है, निश्चल ज्ञान ही आसन है, मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है, मन के तीर का सदा उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है, अपने भीतर के प्रकाश और अंतस में स्थित अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित होना ही स्नान है, हर तरफ उसकी गंध होना, उसकी ही अनुभूति होना पूजा के लिए गंध है, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना ही पूजा के लिए अक्षत है, चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है, स्वयं के भीतर चेतन की अग्नि को जलाना ही धूप है, चैतन्य के सूर्य में स्थित होना पूजा के लिए दीप है, अंतस के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है, निश्चलता ही प्रदक्षिणा है, मैं वही हूँ यही भाव नमस्कार है। आइए अध्यात्म जगत के सबसे महत्वपूर्ण भाग मौन की महत्वता पर प्रकाश डालते 15वें सूत्र की गहराई में जाकर उसके भीतर छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, 15वां सूत्र पूजा के विधान में होने वाली स्तुति से संबंधित है। 15वां सूत्र है मौनम स्तुति है, मौन ही प्रार्थना है। मित्रों, अभी तक हमने जिस प्रार्थना को जाना है वह तो शब्दों से भरी हुई है, रटी रटाई सी मालूम होती है, बिल्कुल यांत्रिक। हमारी पूजा शब्दों का कोलाहल सा प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे शब्द शोर मचा रहे हों। आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि के अनुसार जब हमारे सारे शब्द गिर जाते हैं, रह जाता है गहन मौन, तब इन घनीभूत मौन के क्षणों में घटती है प्रार्थना, घटती है स्तुति। भीतर के मौन की चाशनी से पगे हुए शब्द ही विराट की स्तुति हो सकते हैं, अन्यथा शब्द मात्र कोरे डिब्बों की तरह खड़खड़ाते हुए बस मुंह से निकलते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं बन पाते। साथियों, यदि हम प्रकृति पर गौर से निगाह डालें तो हम पाएंगे सभी कुछ वहाँ मौन में आकार ले रहा है। एक बीज को जब मिट्टी के भीतर गहरे में गिराया जाता है तभी वह अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। अंकुरण की घटना घटती है गहन अंधकार में, सघन मौन में। कभी आपने खिलते हुए फूलों को देखा? क्या खिलने से पहले उन्होंने कोई शोर मचाया? नहीं। सूरज का आना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, नदियों का सागर की ओर बहते चले जाना, सारी घटनाएं मौन के ही स्पंदन ही तो हैं। जब हम अपने भीतर गहरे कहीं मौन में स्थित होते हैं तब हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हम प्रकृति के स्पंदनों को अनुभव कर पाते हैं और विराट के इन्हीं स्पंदनों का जब अनुभव होता है तो हो जाती है प्रार्थना, हो जाती है स्तुति।
आज हम उस परम पिता परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। यद्यपि आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन भीतर विचारों का तूफान उठा होता है। हम मन ही मन कुछ और ही गुना भाग लगा रहे होते हैं। बाहर से शांत देखने वाले इस शरीर के भीतर अनगिनत ज्वार भाटा उठ रहे होते हैं, कंपनों से भरे होते हैं हम। साथियों, मन के भीतर निरर्थक विचार हलचल मचा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कितने भी हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए बैठे रहें, हम स्तुति ना कर सकेंगे, क्योंकि स्तुति तो है मौन, गहन मौन, सघन मौन। मित्रों, भीतर और बाहर दोनों ओर से जब हम गहन मौन में उतर जाते हैं, गहरे मौन की धारा से प्रवाहित भाव जब शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो हो जाती है प्रार्थना, तभी हो जाती है स्तुति। जब मौन की चुनर ओढ़ी कोई मीरा गा उठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तब हो जाती है प्रार्थना। जब हम गहन मौन की क्षणों में अनहद की पायल पहनकर नाच उठते हैं, तो हो जाती है प्रार्थना। प्रार्थना तो है शब्दों के पार, निःशब्द के शब्दों के स्पंदन प्रार्थना है। अनहद नाद, जहाँ कोई टकराहट नहीं, वहाँ प्रार्थना है। प्रार्थना है मन का ठहराव, मन की हलचल का ठहर जाना प्रार्थना है। साथियों, प्रार्थना के नाम पर बहुत शोर मचा लिया हमने, लेकिन कहाँ हो पाई वह प्रार्थना जिसे करके हम तृप्ति की गंगा में नहा जाएं। जिस प्रार्थना के लिए हम जन्मों जन्मों से शब्दों का शोर मचा रहे हैं, क्या वह करके हमें कभी तृप्ति मिली? नहीं। यदि तुम भीतर से मौन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाजार में हो या मंदिर में हो, तुम्हारी प्रार्थना निरंतर घट रही है। प्रार्थना तो है शून्य में स्थित होकर की गई भावाव्यक्ति। साथियों, आओ शून्य में स्थित होकर उस महाशून्य की स्तुति गाएं। आओ मन की हलचल को थोड़ा विराम दें। आओ आकार पाने दें उन शब्दों को जो निस्पंदन के स्पंदन हैं। आओ मन को अभिव्यक्ति देकर उस विराट ऊर्जा की स्तुति करें। आओ आत्म पूजा करें।